आचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी का वक्तव्य है कि जो भी तुम्हें शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से कमजोर बना रहा है उसे जहर की तरह त्याग दो। बिल्कुल। आज जब आध्यात्मिक शब्द जहन पर आता है तो जिन शब्दों का उछाल होता है मन में वो होते हैं ध्यान, प्रेम, समाधि, परमात्मा। ये बल जो है, और बल हर तरीके का बल, उसकी जो यूजफुलनेस है, रेलेवेंस है, या उसकी जो जगह है आध्यात्मिकता में, यह कम होती जा रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपने अलग अलग वीडियो में हर जगह बोला है कि कमज़ोर के लिए तो नहीं है, दूसरे पक्ष में एक बार बताएं कि बल कैसे बुना जाए, कैसे बल को बढ़ाया जाए, और सामयिक आध्यात्मिकता में जो बल है वो पीछे क्यों सरकता जा रहा है, आगे ये सब ध्यान, प्रेम, चेतना। ये आत्मा ही बल है। और अगर तुम देखो कि बल अप्रासंगिक होता जा रहा है, बल की बात हाशिए पर सरकती जा रही है, मार्जिनलाइज हो रही है, तो उसका मतलब है कि आत्मा ही अप्रासंगिक हो रही है, क्योंकि आत्मा और बल अलग अलग नहीं है। तो ध्यान और प्रेम भी तो आत्मा है। वो बल है। वो ध्यान जो तुम्हें बल न बख्शे, वो प्रेम जो तुम में शक्ति का संचार न कर दे, झूठा है ना। सरलता बल है, ध्यान बल है, प्रेम बल है, सत्य बल है। तो अगर कोई बात करे सत्य की और उसकी बात में ताकत का जिक्र भी ना आता हो, तो समझ लो कि वो सत्य की नहीं, झूठ की बात कर रहा है। प्रेम कोई लिजलिजा द्रव्य थोड़े ही है। प्रेम मुलायम तकिया थोड़ी ही है सिरहाने रखा हुआ। मखमल का गद्दा थोड़े ही है। संघर्ष है, घर्षण है, जीवट है, जान है, कलेजा है, आत्मा है। बिना बल के कैसा अध्यात्म? अध्यात्म और कुछ है ही नहीं, बल की साधना है। जो कमजोर है उसे डर सताता है, और समस्त अध्यात्म का औचित्य है डर से मुक्ति। मुक्ति क्या बलहीनों के लिए है? बात क्या स्पष्ट नहीं है? मुक्ति, लिबरेशन क्या बीमारों के लिए है? ताकत नहीं है तुम में तो किस बिना पर तुम अपनी बेड़ियां तोड़ पाओगे? मुक्ति कैसे मिलेगी? बिना बल के मुक्ति का कोई तुक बैठता है? पर बल बड़ी जिम्मेदारी है। निर्बल को कोई जिम्मेदारी नहीं। बीमार से तुम कहते हो क्या कि मेरी सेवा करो? घर का जो मजबूत पट्टा होता है उससे कहते हो आ जाओ जरा पांव दबा दो। निर्बल को कोई जिम्मेदारी नहीं। और जो एकदम ही निर्बल हो जाए, मुर्दा ही, उससे तो कोई पानी भी नहीं मांगता, पांव दबाना तो दूर की। घर में मुर्दा पड़ा, उससे कहोगे कि आज बहुत थक के आए, जरा पानी पिला। जितना तुम्हारा बल घटा उतनी तुम्हारी जिम्मेदारी घटी। और अगर समसामयिक अध्यात्म अपने प्रति जिम्मेदारी से भागने की ही एक घिनौनी साजिश हो, तब तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उसमें ताकत की बात ही ना की जाए।
उपनिषद के ऋषियों को बहुत पीछे छोड़ दिया जाए जब वो कहें कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। विवेकानंद की बात को बिल्कुल विस्मृत कर दिया जाए, क्योंकि साजिश ही यही है कि जिम्मेदारी से बचना है, साजिश ही यही है कि सच्चाई से बचना है। माया ने, हो सकता है कि आज का अध्यात्म रचा ही इसीलिए हो ताकि सत्य तक पहुंचना ही न पड़े। तुम किसी को बुलाओ, आओ आओ मैं तुम्हें शैतान के पास ले चलता हूं, तुम्हें भीड़ इकट्ठी करने में जरा दिक्कत आएगी, क्योंकि तुमने खुलेआम घोषणा कर दी है कि तुम भीड़ को ले जा रहे हो शैतान की ओर। पर अगर लोगों को शैतान की ओर ले जाना है तो एक ज्यादा सरल तरीका यह है कि उनसे कहो आओ आओ मैं तुमको ले जा रहा हूं भगवान की ओर। सब आंखें बंद कर लो, जब आंखें खोलोगे तो भगवान के पास होगे, और आंखें बंद करके इस अंधी भीड़ को तुम अब कहीं भी ले जा सकते हो, ले जाओ शैतान की तरफ। लोगों को अगर शैतान की ओर ले जाना हो तो भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आज का अधिकांश अध्यात्म शैतान का पूजन है। गौर से अगर कोई देख पाए तो उसे दिखाई देगा कि आज के अधिकांश गुरु और आज लिखे जा रहे अधिकांश वक्तव्य आदमी को सत्यहीन, आत्माहीन, बलहीन ही बनाते हैं। एक बात गौर से समझना, अहंकार और बल का कोई रिश्ता नहीं होता। जहां बल है वहां अहंकार नहीं हो सकता। अहंकार प्रश्रय पाता है दुर्बलता में, क्योंकि अहंता है अपूर्णता, अहंता है कमजोरी, वही है अहम भाव, कुछ कमी है। और बल है पूर्णता, बल है मस्ती, अहंता है चिंता। ये दोनों साथ चलते नहीं। भक्त में बहुत बल होता है, इतना बल कि वो भगवान तक खिंचा चला जाता है। अहंकार का संबंध ताकत से जोड़कर मत देख लेना। अहंकार और ताकत का तो 36 का आंकड़ा है। अगर वास्तव में ताकत है तुम्हारे पास तो तुम्हारा अहंकार गलता जाएगा। और अध्यात्म का तो उद्देश्य ही है अहंकार का विगलन। तो अहंकार तुम्हें ताकत की ओर प्रेरित करता है। ये ताकत चौराहे पर अपना ऐलान नहीं करती। सच्ची ताकत में कोई दर्प नहीं होता। सच्ची ताकत दूसरों के सामने सीना ठोकती नहीं फिरती। सच्ची ताकत में तो बड़ी विनम्रता आती है। कमजोरी में बहुत अहंकार है, सारा अहंकार ही कमजोरी है। तो भीतर अगर ये धारणा हो कि बलवान होने का अर्थ है अहंकारी हो जाना, तो उसको बिल्कुल निकाल दो। दुर्बलता का लक्षण है अहंकार। बल के साथ तो एक मस्ती आती है, बेफिक्री आती है, निश्चिंतता आती है। मैं रूठा यार मनाऊंगी। देख रहे हो ताकत, मैं कर डालूंगी, ताकत है।
और छोटी मोटी नहीं ताकत है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो पड़ोस में रहता है राधे श्याम, ये रूठ गया है मुझसे तो इसको मनाना है। वो किसको मनाने की बात कर रहे हैं? वो उसको मनाने की बात कर रहे हैं। तब मैं नार खावा। उस शौह को जब तक ना रिझा लूं, पकड़ के ना ला लूं, तब तक मैं कैसी नार। यह है ताकत की उद्घोषणा। और इस ताकत का दुनिया पर वर्चस्व बैठाने से कोई लेना ही देना नहीं है, उसकी रुचि ही नहीं है। बुल्ले शाह कह रहे हैं क्या कि किराने की दुकान लूटूंगी तब मैं नार कहावांगी। समंदर दिल दे अंदर, दिल से लहर उठाऊंगा। दिल के अंदर 7 समंदर है, उनको जीतने की बात कर रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे हैं कि पानी का टैंक लूट लेंगे, वो गली में आया है कोई और ना भरने पाए। भीतर का समंदर और भीतर की लहरें, ये है ताकत। तो जो वास्तव में बलवान होता है वो दुनिया से उलझना ही बंद कर देता है। जो वास्तव में बलवान हो गया उसका प्रयोजन ही अब सिर्फ परमात्मा से रह जाता है। यह आप वास्तविक बलि का चिन्ह जानिए। जो हल्का फुल्का है अभी, गली मोहल्ले का पहलवान है, 25 पैसे वाला, वो इधर उधर हेकड़ी जमाता फिरेगा, इसको धौंस देगा, उसको करेगा, क्योंकि वो है ही अभी चवन्नी। जो वास्तव में ताकतवर हो गया वो दुनिया की उपेक्षा करता है, वो दुनिया के प्रति क्षमा से भर जाता है। वो फिर अपना सरोकार रखता है किसी बहुत बड़ी चुनौती से। वो कहता है ताकत बड़ी है तो चुनौती भी बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी से बड़ी और क्या चुनौती होगी? मुक्ति। कहता है ये है अब चुनौती, छोटी चुनौतियां, इनसे हमें उलझना नहीं। जो दुनिया से उलझना छोड़ दे उसको जानिए कि अब है महाबली, वो है असली बाहुबली, बाकी तो सब नकली। ऐसा ही है। अभिनेता आचार्य जी, बल का क्या उपयोग है आध्यात्मिकता में और कितना उसका महत्व है? जो स्वयंसेवी संस्था में जुड़े हुए हैं वो भली भांति जानते हैं किस तरह जीवन शैली में खेलना कूदना, मानसिक रूप से चुनौतियों का सामना करना, प्लानिंग करना, और उसके बाद जो नई नई चुनौतियां आ रही हैं उनको भी कोऑप्ट करना, हर वक्त सतर्क रहना। ये चीज़ें हम अपनी जीवन शैली में संस्था की कृपा से देखते ही हैं। अगर जो संस्था से नहीं जुड़े हैं, जो दूसरा समाज है, दीवार के उस पार का समाज है, उनको ये अगर बोला जाए कि बल एकत्रित करो तो वो उसको गलत दिशा में ले जाएंगे। कौन सी 3 बातें आप कहेंगे जो जहर की तरह त्याग देनी चाहिए, जो इंसान को कमज़ोर कर रही हैं आज के समय में? और अगर कमज़ोरी अहंकार है और आध्यात्मिकता अहंकार का ही विगलन करना है, तो वो कौन सी 3 कमज़ोरियाँ हैं जिनको एकदम त्याग देना चाहिए? सीधा संदेश चाहिए। ये गिनती वाले सवाल जब भी पूछते हो तो मुझे तुम नीचे उतार लाते हो। जो पहली बात ज़हन में आती है वो तो ये है कि दूसरों की नज़र में प्रतिष्ठित होने की चाह बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। ये बड़ी कमज़ोरी है। कमज़ोरी से मिलने वाले फ़ायदों पर थूकना चाहिए। कमज़ोरी से बड़े फ़ायदे मिलते हैं। भीतर एक खुददारी, एक गैरत होनी चाहिए
तुम्हें कमजोर जानकर जो लाभ दिए जा रहे हो, उन लाभों को स्वीकार मत करना। उन लाभों को स्वीकार कर लिया तो तुमने कमजोरी को मान्यता दे दी, तुमने कमजोरी को चित्त में ही प्रवेश दे दिया। तुमने कह दिया मैं वही तो हूं कमजोर सा जो इन लाभों का प्रार्थी है। तीसरी बात थोड़ी सुनने में अजीब लग सकती है, पर समझना। बल तुम्हारी मान्यता नहीं है, जोर या ताकत तुम्हारी आत्म छवि नहीं है, अपने विषय में रखी गई धारणा नहीं है। मन और तन की यथार्थता है कमजोरी। बहुत बार ऐसा होगा, कभी कभी लगातार ऐसा होगा कि स्थितियां, संयोग तुमको प्रदर्शित कर ही देंगे कि कमजोरी के पुतले मात्र हो तुम। कोई बीमारी आकर गिरा जाएगी, तुम्हारा कोई दोष भी नहीं, कहीं से कोई आया वायरस और तुम्हें ऐसा तोड़ गया कि तुम सिरहाने रखा पानी भी नहीं उठा सकते। ऐसा हो सकता है। जीव पैदा हुए हो तो भीतर न जाने कितनी वृत्तियां लेकर पैदा हुए हो। और आ सकती है संयोग की कोई ऐसी लहर जो तुम्हारे मन को अपने साथ बिल्कुल बहा ले जाए। आ सकता है कोई बहुत बड़ा लालच, कोई बड़ा मोह, कोई बहुत बड़ा आकर्षण, कोई मृत्यु तुल्य डर। और तुम विरोध न कर पाए, तुम बह गए, तुम टूट गए। ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। जब ऐसा हो तो झूठ मत बोलना अपने आप से कि ऐसा नहीं हुआ। बलवान का लक्षण है कि वो अपनी हार को बड़े विनय के साथ स्वीकार करता है। और कमजोर का लक्षण है कि जब वो हार जाता है तो बेईमानी करता है। वो कहता है मैं हारा ही नहीं। ये बड़े से बड़े बल की बात है कि तुम अकंपित रहकर कह दो हार गया। तो बात अजीब है। अगर इतने बलवान हो तो हार क्यों गए? मैं कह रहा हूं बड़े से बड़े बल की बात है कि तुम अकंपित रहकर कह दो हार गया। अरे भाई इतने ही बड़े पहलवान हो तो हार क्यों गए? नहीं, ये विरोधाभास जरा समझना पड़ेगा। जो हार गया वो था जिसकी नियत ही है हारना। वो है जो जन्मा है, वो तन है, वो मन है, उसे हारना ही है। आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा असीम है, आत्मा अपराजेय है, आत्मा अगम्य है, आत्मा अखंड है। आत्मा को कृष्ण कह गए हैं कि उसे आग न जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न शस्त्र
काट सकते हैं, न तीर छेद सकते हैं। तन को तो तीर छेद ही जाएंगे ना, तन को तो जल गीला भी करेगा, वायु सुखाएगी भी, आग जलाएगी भी। ये बलवान का लक्षण है कि वो कह दे हाँ हार हो गई। जब वो कहता है हार हो गई तो वास्तव में कह रहा है कि उसने तन और मन से तादात्म्य नहीं कर रखा है। वो कह रहा है हाँ हार हो गई। किसकी हार हो गई? उनकी हार हो गई जो हारने के लिए ही पैदा हुए हैं। तन और मन की हार हो गई, वो फिर हार गए। हमने देखा उस हार को, और चूंकि हम अपने आप को न तन मानते हैं न मन मानते हैं, इसीलिए हमें कोई जरूरत ही नहीं है तन और मन की हार को अपनी हार मान लेने की। वो हारे हैं, हम क्यों माने कि उनकी हार हमारी हार है? हमारी उनसे कोई संधि ही नहीं। वो हारे, हम थोड़ी हारे। ठीक, ये बात कहने मात्र की नहीं है। सिर्फ कह रहे हो तो तुम बड़े बेईमान हो। तुम्हें तो अब अपना घमंड कायम रखने का बहाना मिल गया कि जब जीतोगे तो कह दोगे हम जीते हैं, और जब हारोगे तो कह दोगे हम थोड़े ही हारे हैं, तन और मन हारे हैं। ये तो बहुत बढ़िया ना। मैं इसलिए नहीं ये बात समझा रहा हूं कि तुमको अपनी इज्जत बचाने के लिए एक जुमला मिल जाए। बलवान वो है जो धुंधली पड़ती अपनी नजर को भी बड़ी साफ दृष्टि से देख रहा है। तो बड़ी मजेदार बात है। आंखों की ज्योति धुंधली पड़ रही है, ज्योति मध्यम हुई जा रही है, और बलवान वो है जो इस धुंधलाती नजर को बड़ी साफ नजर से देख रहा है। उसकी नजर अपनी दूसरी है। वो ये क्यों कहे कि आंखों की रोशनी ढल नहीं रही? आंखों की रोशनी उसकी रोशनी होती तो उसे ये जरूरत महसूस होती कि वो झूठ बोले। उसकी अपनी रोशनी तो दूसरी है, तो फिर वो बिना खटके के आराम से मान सकता है आंखों की रोशनी ढल रही है, हमारी रोशनी नहीं ढल रही। हम तो वो रोशनी हैं जो आंखों को भी देखती है। आंखों की रोशनी तो उम्र पर निर्भर करती है। आंखें ही जल जानी है तो प्रकाश ही अनित्य है जो आंखों का है। हमारा प्रकाश दूसरा है। ये बलवान का लक्षण है। ये तीसरा बिंदु सिर्फ पारखियों के लिए है। मैंने कहा बलवान वो है जिसे दुर्बलता से कोई गुरेज नहीं रहा। बलवान वो है जो दुर्बलता के साथ सहज हो गया। बलवान वो है जो दुर्बलता से अलग हो गया। लो बूझ सको तो बूझो। जब तुम दुर्बलता से बिल्कुल अलग हो जाओगे तभी तुम दुर्बलता से सहज हो जाओगे। जो दुर्बलता से अलग नहीं हुआ वो तो दुर्बलता को अपनी दुर्बलता मान के तड़पता रहेगा। और आचार्य जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि तीसरा बिंदु
सही रूप से आप क्रियान्वित तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपने पहले दो बिंदुओं इसीलिए पहले दो की बात पहले की। पहले तुम पहले चरण को साधो, फिर दूसरे को। तीसरे की बात अंतिम ही होनी चाहिए। और तीसरे की जो बात है वो लोभित बहुत करेगी, बहुत आकर्षक है, क्योंकि वो विटनेसिंग और बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी जो बात है वो बहुत सुंदर बहाना बन सकती है जिम्मेदारी न लेने का। कि आप कमजोर माने जाने के फायदे भी ले रहे हो और ये भी बोले जा रहे हो कि अरे हम थोड़ी कमजोर हैं, जो कि सामान्यतः होता ही है स्पिरिचुअलिटी सिंड्रोम। बिल्कुल। चल रहे हैं गोलगप्पे, और कोई आके कहे पेटू, चटोरे, तो कह दिया हम थोड़े ही खा रहे हैं, शरीर खा रहा है। ये अध्यात्म का बड़ा दुरुपयोग है। ऐसे नहीं। इसीलिए तीसरी बात तुमने पूछी तो मैंने कह दी, उसको अनसुना कर देना। तुम बस पहली दो बातों पे ध्यान देना, तीसरी तो अपने आप हो जाएगी, कोई करने की नहीं है। तुम पहली दो बातों पे ध्यान दो। उपयोग की पहली ही दो बातें हैं। तीसरी जो मैंने बात कही वो तो समझ लो कि जैसे बस वर्णन है, वो मेथड नहीं है, डिस्क्रिप्शन है। विधि नहीं, वर्णन मात्र है।